नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। आपने किन्हीं दो दोस्तों को राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर, दो नेताओं को लेकर आपस में लड़ते तो देखा होगा। आपने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इत्यादि के मुद्दों पर दो दोस्तों को आपस में लड़ते बिछड़ते देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दो विचारधाराओं वाले आपस में दो कट्टर विरोधी इन नेताओं की आपस में इतनी बनती हैं कि ये एक दूसरे से बात न करते हुए भी दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में दो सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी विचारधारा के रूप में एक दूसरे के कट्टर विरोधी, एक देश के गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो खुद दिग्विजय सिंह ने अपने मुंह से बयां किया और उन्होंने स्वीकार किया है कि भले ही हमारे बीच राजनीतिक मतभेद रहते हैं लेकिन मनभेद कहीं नहीं रहते। दोस्तों, पूरा मामला 2017 का है, जब दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ नर्मदा यात्रा की परिक्रमा पर थे। वो नर्मदा की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने बताया, कल उनकी जो किताब थी नर्मदा यात्रा पर, किताब का एक विमोचन था। इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि 2017 में जब वो गुजरात पहुंचे तो गुजरात की नर्मदा की घाटियों में एक पहाड़ी इलाका था, जंगली इलाका था, रात को 10 बज चुके थे। तब उनके पास कुछ वनकर्मी आए, जो वन विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें अमित शाह के आदेश हैं कि दिग्विजय सिंह को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नर्मदा परिक्रमा यात्रा में नहीं हो। दिग्विजय सिंह ने बताया कि वो खुद भौचक्के रह गए थे कि उनकी अमित शाह से कोई भी कभी मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। उसके बावजूद उन्होंने अपने एक धुर विरोधी राजनीतिक विरोधी, जबकि उस समय गुजरात में चुनाव भी चल रहा था, इसके बावजूद दिग्विजय सिंह की अमित शाह ने मदद की, उन्हें खाने पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था की। यही नहीं, आरएसएस, जिसके आरएसएस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, आरएसएस की भी मदद करने की उन्होंने बात स्वीकारी। उन्होंने बताया कि उनकी परिक्रमा यात्रा के दौरान, नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान हर से 4 से 8 दिन में आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक उनसे मिलते थे, उनकी मदद करते थे। तो हमारी आपसे भी यही गुजारिश है कि बेशक आप राजनीति करिए, मुद्दों पर बात करिए, राजनीतिक परिचर्चाएं करिए, एक दूसरे का विरोध करिए, लेकिन कभी भी आपसी मनभेद नहीं करिए इन नेताओं के चक्कर में, क्योंकि कब कहां से कौन चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और वर्तमान भारतीय राजनीति में इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। इसलिए आपस में लड़ झगड़ कर अपने व्यवहार कभी भी खत्म नहीं करें। तो यह घटना जो मैं बता रहा हूं, ये दिग्विजय सिंह ने खुद अपने मुंह से बताई थी। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।